हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल कटारिया चार्म बहुत स्वागत है। ये चैनल पे हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट द एक्वायर्ड नॉलेज, एवरी सिंगल छोटी मोटी चीज़ जो हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाननी चाहिए, ऑल द नेगेटिव्स एंड ऑल द पॉजिटिव्स, एंड किस तरीके से हम नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे लाइफ को अमेजिंग बना सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं एंड किस तरीके से हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, एंड कैसे कैसे कभी कभी कुछ चीज़ें हम करने से हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ क्या बातें हैं जो हम करते हैं जिससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, और इस नेगेटिविटी को हम हमसे दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूट्यूब का एक फेज था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, जहाँ पे वो पुराने खंडरों में कुछ लोग जाते थे, कंटेंट बनाते थे, पुराने खंडरों में जाते थे। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मेरे टाइमलाइन में आराम से आ जाते थे, एंड आई एम लाइक यार ये वीडियोस कुछ ज़्यादा ही, शायद यूट्यूब बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को पुश कर रहा है, तो इसलिए ये वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आई यूज्ड टू थिंक, बट आजकल वो वीडियोस टाइमलाइन में अपीयर नहीं होते हैं। सो आई थिंक वो क्रेज़ ख़त्म हो गया, या क्रेज़ है मुझे नहीं पता। बट सबसे बड़ी बात हमको हमारी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए ये करना चाहिए कि पुराने ओल्ड रन डाउन जैसे बिल्डिंग्स के अंदर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे रन डाउन ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एंटिटीज़ का घर होती है, एंड कुछ लोग ऐसे जगह जाकर कुछ क्रिया भी करते हैं कि वो एक ऐसे जगह गए एंड वहाँ पे ही कुछ ऐसे एंटिटीज़ होते हैं, एंड उनको वो अट्रैक्ट कर सके, उनको वो वहाँ से लेके आ सके, एंड कुछ चीज़ें होती हैं, एंड वहाँ पे दीवारों पे भी बहुत सारे ड्राइंग्स भी होता है। तो आपको ऐसे पुराने रन डाउन बिल्डिंग्स में तो कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ कदम भी नहीं रखना चाहिए। जो दूसरी जगह है आपको कभी नहीं जाना चाहिए वो ये है कि ग्रेव यार्ड, जहाँ जब तक मतलब तेलुगु में बुंदलगड्ढा कहते हैं, एंड हिंदी में कब्रिस्तान, कब्रिस्तान आई थिंक इट्स उर्दू शब्द, बट स्टिल आप समझ चुके हो मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मर गया है ना, आप रिचुअल है तो आप जा रहे हो, ऑब्वियसली सनातन लोग तो नहीं जाएंगे, दूसरे धर्म के लोग ही जाएंगे, और वो जा रहे हैं रिचुअल करके आ रहे हैं, तो वो तो काम के लिए जा रहे हैं, वो तो वहाँ तो जाना ही है। लेकिन आप बस एक प्लानिंग बनाए और चल यार वहाँ जाके एडवेंचर करके आते हैं, ये किस तरह के एडवेंचर है? एकदम बकवास एडवेंचर है। ऐसे एडवेंचर में कोई आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे एडवेंचर्स के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह पे जहाँ पे जीते जाते मनुष्य का कोई काम नहीं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। एंड स्पेशली वहाँ जाके रात में जाएंगे, डे डेवल जैसा काम करेंगे, नहीं जाना चाहिए। किस तरह का कोई डेयरनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह मत जाओ। अगर आप वहाँ पे गए हो, मान के चलो कि कोई ना कोई एंटिटी आपके साथ आ रही है। स्पेशली अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो, अगर आपने परफ्यूम लगाया तो आप तो समझो आप गए एंड वहाँ पे गए हो। एंड स्पेशली लेडीज़ को ये बोला जाता है कि आप कुछ जगह पे बाल खुला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह पे परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ मेल्स के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप ऐसे जगह डेयरडेविल काम करने जा रहे हो तो परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। आपकी ना अच्छी तरीके से आपकी ना बजेगी, आपको एहसास भी हो जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग। सो आपको ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। और कुछ ऐसे चीज़ भी कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप रात में कहीं जा रहे हो तो परफ्यूम लगा के कभी नहीं जाना चाहिए। एंड घर से अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो रात में मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। रात में मीठा नहीं खाना चाहिए, रात में नमकीन खा के जाना चाहिए। सुबह मीठा खा के घर से बाहर निकलते हो तो आपका दिन अच्छा होता है, लेकिन रात में अगर आप मीठा खा के जाओगे तो ये शुभ नहीं है, ये अशुभ लक्षण है। सुबह सुबह अगर आप मीठा खा के जाते हो तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसलिए आप मीठा खा के जा रहे हो।
मतलब आप खुशी खुशी मतलब स्वीटनेस आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन रात में अगर आप जा रहे हो तो आप क्या इनवाइट कर रहे हो मीठा मीठा में? रात में तो ऑब्वियसली स्वीटनेस तो नहीं रहेगा, कुछ और चीज़ रहेगा। एंड ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ है इनको भी मीठा खाना बहुत पसंद होता है। सो अगर आप मीठा खा के जा रहे हो तो आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। सो रात में ना मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। इसलिए लाइक हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, नमकीन खाना चाहिए। ये बात भी आप मान के चलो कि आपको रात में मीठा खा के कहीं नहीं जाना चाहिए। जैसे दिन ढल गया एंड लाइक अंधेरा जैसा कुछ हो रहा है तो रात में मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एंड मॉर्निंग में अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, आप इंटरव्यू है, स्कूल जा रहे हो, एग्ज़ाम है, मतलब कुछ भी है, तो आप मीठा खा के जो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ये मतलब एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। उपाय तो है ही, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे भाई। एक और चीज़ मुझे ऐड अप करना चाहिए था जब मैंने ग्रेवयार्ड के बारे में बताया था। वहाँ पे डे डबल काम करने के लिए ये कुछ वीडियोस थे। उन भोंदू लोगों के वजह से शायद कुछ लोगों ने डे डबल जैसा कुछ काम भी किया होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने किया है, अगर आप वहाँ जाके ग्रेवयार्ड में सोए भी हो तो आप मान के चलो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो है। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह जाके सोना भी नहीं चाहिए। ऐसे सोते हैं, इसका एक और मतलब ये भी है कि वहाँ पे जो एंटिटीज़ है उसको आप आमंत्रित कर रहे हो। कुछ ये ब्लैक मैजिक के अंदर कुछ रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर होता है कि आप कब्रिस्तान में जाके सोएं। तो एक बात क्लियर है कि आपको वहाँ जाके नहीं सोना चाहिए। वो एंटिटी को अगर आप पसंद भी आ गए एंड आपको नहीं पता, आपने डे डेवल करने के लिए लाइक नहीं हम तो डेयरिंग है, हम तो करेंगे जाके कर, ये काम अगर आप करके भी आ रहे हो, आपने एक्चुअली एक रिचुअल परफॉर्म किया है एंड एक एंटिटी ज़रूर आपके साथ रहती है। सो दैट्स वाई आपको ऐसे जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे जगह जाके नहीं सोना चाहिए। जिंदे आदमी का वहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए आपको ना वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताने वाली हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से सोचो, समझो और देखो। एंड आप में से बहुत सारे जो लोग हैं इन आपको डेफिनेटली आपके बड़े बुज़ुर्गों ने बताया होगा, क्योंकि आप अगर ये मेरे वीडियोस देखते हो तो ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअलिटी में होंगे एंड स्पिरिचुअलिटी में आपके बड़े बुजुर्ग भी स्पिरिचुअलिटी में होंगे, तो उन्होंने ये बात आपको ज़रूर बताई होगी। नहीं बताई है तो आप मुझसे सुन लो एंड डेफिनेटली इस चीज़ को आप आगे अपनी केस स्टडी कर लेना। लेकिन ये एक बात है, आप ध्यान से समझिएगा। जब ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, ये थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप गए हो सम फ्लैट में गए हो, आप एक जगह पे हो, फॉर एन एग्जांपल 20 फ्लोर पे हो या 7th फ्लोर पे हो या 3rd फ्लोर पे हो या इसके 5th फ्लोर पे, कोई भी फ्लोर है लेकिन हाई है, बहुत ऊपर है, ठीक है। एंड आसपास कोई पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी उतना हाई जगह पे आप अंदर गए, आपको एक फ्लैट दिखाया जा रहा है एंड बिल्डर आपको फ्लैट दिखा रहा है या फिर ओनर आपको फ्लैट दिखा रहा है, आप अंदर हो, लेकिन अंदर आप जा रहे हो एंड एक कमरे से आवाज़ आया, तो आप अंदर जाके देखे एंड वहाँ पे एक बिल्ली आपने देखा, ठीक है। जब आप वहाँ पे एक बिल्ली देख रहे हो, यू आर लाइक अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई, हाँ 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 करके आप उस चीज़ को वहीं पे निगलेक्ट करके आप पूरा घर देखना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद में मैंने तो लाइक बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोग थीरीज देना शुरू करते हैं, बिल्ली तो कहीं पे भी चढ़ जाती है, बिल्ली तो कहीं पे भी पहुंच जाती है, बिल्ली मतलब अगर कहीं ऊंची जगह से भी गिरती है तो वो कभी भी अपने उसको चोट नहीं लगता, क्योंकि वो एक डिज़ाइन ही ऐसी हुई है कि वो एकदम अपने पंजों पे गिरती है एंड वो बहुत ही कमाल की बिल्ली है। बिल्ली का बनावट ही ऐसा होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्ली बहुत अच्छी होती है, पर इतने ऊपर जगह पे जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, दरवाज़ा अभी खोला गया है एंड अंदर आने का कोई और रास्ता नहीं है एंड आपने ऑब्जर्व भी किया होगा तो कोई और रास्ता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बिल्ली वहाँ पे क्या कर रही थी? एक क्वेश्चन है, आपको पूछना चाहिए। तो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं
जहाँ तक मुझे पता है एक सर्टन लेडी थी, हम कहीं गए थे एंड वहाँ पे एक बिल्ली दिखाई दी। सो एंड रात का टाइम था, ऑब्वियसली बिल्ली अंधेरे में देख सकती, तो उसके आइज़ ग्लो हो रहे थे एंड वो एल्डरली अम्मा आई, अम्मा मतलब ओल्डर लेडी, वो मेरे दोस्त जो थे वो उनको अम्मा बोलते थे, तो हम भी अम्मा ही बोलते थे उनको। तो वो जो एल्डरली लेडी थी वो बहुत हम सबसे खुश होती थी कि जो बच्चे हैं खेलते हैं, मुझे अम्मा बुलाते हैं एंड बात करते रहते हैं। एंड तो अम्मा आई एंड वो तेलुगु में बोल रही थी, ये ना किसी की अच्छाई नहीं देख सकती, ये किसी का अच्छा नहीं सोच सकती, देख सकती, ऐसे बोल के वो बिल्ली को कर्स करने लगे, लाइक फटकारने लगे, रिब्यूक करने लगे। एंड वो जैसे वो चीज़ हुआ वो बिल्ली वहाँ से चले गई थी एंड आई एम लाइक माई क्वेश्चंस वहाँ से शुरू हुआ एंड आई वांटेड टू नो मोर। सो उसके बाद में बहुत लाइक वो एक स्टोरी लाइन था जो मेरे दिमाग में रह गया था एंड लाइक बहुत सारे मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि एक बिल्ली अपीयर हो जाती है एंड फिर कौन था, तो वो रूम में जाके आप देखते हो एक बिल्ली था। एंड कुछ हॉरर मूवीज़ में भी आप देखते हो कुछ गिर जाता है तो रूम में जाके देखते हैं वहाँ एक बिल्ली ही होता है, बिल्ली ही होता है। एंड ये चीज़ हमेशा एक कॉमन चीज़ की तरह मेरे दिमाग में रह गया था, लेकिन हमेशा बिल्ली क्यों होता है, कुछ और जानवर क्यों नहीं होता, मतलब चूहा क्यों नहीं होता, कॉकरोच भी होता है घर के अंदर, अरे कुत्ते भी तो होते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो, कुत्ते भी होते हैं, उनको भी भूख लगती है तो वो भी घर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन बिल्ली क्यों होता है, बल्कि मुझे क्वेश्चन हुआ। देन मैं बहुत ज़्यादा जानने का कोशिश की, फिर उसके बाद में मैं बहुत सारे वाइज वन से मिली, मैं स्पिरिचुअल उसमें हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली। देन मुझे इसके बाद में ये एहसास हुआ कि जो ये पर्टिकुलर बिल्ली वहाँ पे दिखती है, चाहे वो हॉरर मूवीज़ में आपको दिखाई दे या आप कहीं घर खरीदने गए हो, कोई हायर एल्टीट्यूड में आपने घर खरीदा है, लाइक 7th फ्लोर, 20th फ्लोर और लाइक 45 फ्लोर, एनी काइंड ऑफ फ्लोर, भाई उससे ऊपर का समझ जाओ, वहाँ पे अगर आपको बिल्ली दिखती है तो ये मान के चलो कि दैट फ्लैट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जीज विचेस और वॉरलॉक का डेफिनेटली वो जगह है। सो फिर मुझे नहीं समझ में आया विचेस और वॉरलॉक का वो जगह है तो क्या हुआ, क्योंकि फिर मुझे जैसे कि वो मूवीज़ में देखते थे तब ये दिखाई दिया कौवा और बिल्ली डेफिनेटली एक विच के साथ होती थी। सो दैट काइंड ऑफ बिल्ली आप देख रहे हो क्या, वो बिल्ली बताती है ना, लाइक एंड मेनी क्वेश्चंस। तो ये इन लोगों से मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस होता था, तो उन लोगों ने ये बताया जो भी इस क्रिया के अंदर ऐसे होते हैं जो नेगेटिव रास्ते से होते हैं, दे कैन उनका वो अपना फॉर्म बदल सकते हैं, वो बिल्ली भी बन सकते हैं एंड वो काम करते हैं। तो फिर आई टोल्ड, मैंने वो उनको बताया कि अम्मा का जो मैंने स्टोरी आपको जो बताया, तो वो लेडी बूढ़ी लेडी थी, उन्होंने ऐसे कहा था, तो उसका मतलब क्या है, तो ऐसे टाइम में उनसे ऐसी ही बात करना चाहिए। वो मुझे वाइज वंस ने बताया कि उनसे ऐसे टाइम में ऐसे ही बात करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोई हिडन विच है या वॉरलॉक है एंड वो अगर आप स्किन वॉकर है स्किन वॉकर है, नॉट शेप शिफ्टिंग, स्किन वॉकर है, विचेस एंड वॉरलॉक जो होते हैं वो खुद अपने बच्चों का कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस होता ही नहीं है कि किसी का अच्छा कर सके। आप उनको यही देखोगे कि उनका जो भी सोच है वो हमेशा नेगेटिविटी में ज़्यादा होता है। और जो विचेस एंड वॉरलॉक होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का बलि देना पड़ता है, कभी उन लोगों को लाइक उनका बच्चे का बलि देना पड़ता है या फर्स्ट बॉर्न का बलि देना पड़ता है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ का वो बलि देना पड़ता है। एंड मैंने इतना भी सुना है कि कुछ लोगों को एक हाथ या एक पाँव या एक आँख ऐसे कुछ कहते हैं कि इस क्रिया में होते तो उन लोगों को देना पड़ता है, और जितना हायर उसमें जाएंगे और जितना पावरफुल वो बनना चाहते हैं उतना वो होते हैं। बिल्ली तो मतलब वो इन लोगों के लिए आफ्टर स्टेज वो बनना आसान होता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। सो अगर आप कहीं फ्लैट देखने जा रहे हो, कहीं पे भी हो या किसी का घर में जा रहे हो, अगर आप वहाँ बिल्ली देखते हो एंड तो मान के चलो कि इससे दूर रहें। एंड अगर वो नॉर्मल बिल्ली है
तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से जान के ही वो घर खरीदिएगा जहाँ, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल बिल्ली भी होती है, तो आप सारे बिल्लियों को गलत नहीं बोल सकते, जानवर जानवर ही होता है। पर्टिकुलर किसी वाइज वन से बात करके आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदिएगा, मतलब वो फ्लैट या घर आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो हाँ जी, वो ऐसा है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला एंड लाइक मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रही थी, आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ। लाइक जब मैं रीडिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे बात आता है तो आई जस्ट वांटेड टू से, फिर मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ को बताऊँ, क्योंकि अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगूँ तो रीडिंग कहीं और चला जाएगा, साइकिक मैसेजेस रहते हैं लाइक। सो आई स्टार्टेड, ये चैनल मैंने शुरू किया। प्लीज़ ये वीडियोस देखा करो जिससे आपको कुछ पता चलेगा, एंड उसके बाद में आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोका, प्लीज़ कीजिएगा अपना। और मैं नंबर भूल गई, शायद हम 4th बात पे आए हैं। 4th में ये है कि अगर आप चौरास्ता से कहीं जा रहे हो तो एकदम बीच से नहीं वॉक करके जाना चाहिए। चौरास्ते में आपको साइड से चल के जाना चाहिए। चौरास्ता है एंड एकदम बीच से आप वॉक करके चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आओगे, क्योंकि चौरास्ता में कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्रिया करता ही रहता है, लाइक वो छोड़ के जाता है। सो आप उनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए। सो वो टाइम में आप लाइक थोड़ा साइड से जा रहे हो तो आप साइड से जा रहे हो तो आप ठीक रहोगे, लेकिन अगर आप बीच में से ही आप जाओगे तो वो सही नहीं है। एंड चौरास्ता के बीच में एक सर्कल होता है ना, वो एकदम सही होता है, क्योंकि वो एकदम बीच से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो चौरास्ता मतलब बड़े बड़े चौरास्ता में तो बीच में सर्कल होता ही है, सो वो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे सेफ़ हो। लेकिन एक छोटे मोटे गलियों में मोहल्ले में भी चौरास्ता होता है ना, उस चौरास्ता में भी आपको साइड से ही वॉक करके जाना चाहिए, ये एक आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट जो भी हमारा नंबर है, हम 5वां नंबर देख रहे हैं, 6वां नंबर देख रहे हैं, आई डोंट नो। सो जो लास्ट वाला जो चीज़ है हमें नहीं करना चाहिए, वो ये है कि मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हनुमान जी का नाम ले रहे हो एंड कुछ नेगेटिव एंटिटी दिखी है, कोई पर्सन है, वो पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोला है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानने लगे हैं। एंड आई एम लाइक नहीं यार, ये सच नहीं है। मैं खुद, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा चीज़ें होती है, मैंने खुद चीज़ों को देखा है। ओम, सिर्फ ओम कहने से ही वो सामने वाला एंटिटी सतर्क हो जाते हैं। ओम अपने आप में बहुत 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 पावरफुल है, उससे ही सामने वाला एंटिटी इतना सतर्क हो जाता है। एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने से वो एरिया इतना ज़बरदस्त क्लींस हो जाएगा। एंड ओम नमः शिवाय बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड आपको ज़रूर बोलना चाहिए। अभी मुझे साइकिक मैसेज आया था कि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। ऐसे आप में से कोई है जो शिव भक्त है एंड ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हो तो आप क्या कह रहे हो? अगर आपको डर लगता है तो ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो कुछ भी है, भगवान शिव का नाम लो। मुझे एक चीज़ से बहुत गुस्सा आता है कि देखो भाई, अगर आपको डर लग रहा है तो भगवान जी का नाम लेने में आपको क्या परेशानी है? भगवान शिव का नाम लेने में आपको क्या परेशानी है? डर लग रहा है तो राम राम बोलो, शिव शिव बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, लेकिन लो, भगवान जी का नाम लो। एंड लाइक बहुत सारे मूवीज़ में भी अगर आपको डर लगता है तो कुछ और शब्दावली बोलना शुरू कर देते हैं। भगवान जी का नाम लेना ज़रूरी है, बोलना चाहिए। एंड ये सर्टन समवन एक पॉडकास्ट में आके इतना बकवास करके गया एंड वो बोल रहा है कि पूरा मंत्र भी ख़त्म नहीं होता है और उनका काम तमाम हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी सर, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द मंत्रास ओम से शुरू होता है एंड ओम अपने आप में ही इतना पावरफुल ऊर्जा है, सामने वाला एंटिटी सतर्क हो जाता है एंड यू हैव नो, तो वो एंटिटीज़ को पता है कि हमें क्रॉस ना करें। एंड जो लोग भी मंत्र ख़त्म नहीं हो उससे पहले उनका झंड हुआ है तो ये 100% श्योर वो डेफिनेटली किस तरह का कोई नेगेटिव क्रिया में उसका हाथ होगा, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अदर देन दैट, नेगेटिव जो कार्य करते हैं पॉजिटिविटी के सामने ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना मान के चलो तो 100% है। और आपकी मतलब हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए हनुमान जी का मंत्र ख़त्म भी नहीं होता है एंड उनका काम तमाम हो जाता है?
हाउ डेयर यू, आपने ये बात बोला। आपको पता है हनुमान जी एक टॉप मोस्ट, अगर आप किसी से भी जाके पूछो, तंत्र क्रिया करने वाले किसी से भी जाके आप पूछो, पॉजिटिव जगह पे जाके पूछो या नेगेटिव जगह पे जाके पूछो, हनुमान जी का नाम नंबर 1 स्टेज और नंबर 1 स्पॉट पे आता है प्रोटेक्शन के लिए। हनुमान जी जैसा बेस्ट प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। हनुमान जी इज़ नोन एज अ बॉडी गार्ड, हनुमान जी इज़ नोन एज अ प्रोटेक्शन गिवर गॉड। हनुमान जी का नाम एकदम मतलब फर्स्ट आता है प्रोटेक्शन के लिए। लाइक आप ओम से शुरू करते, ओम हन हनुमते नमः, ऐसे आप बोल भी रहे हो तो मान के चलो आसपास कोई भी एंटिटी है आपको टच नहीं कर सकती, 100% टच नहीं कर सकती। आपने हनुमान जी का नाम लिया था। और एक और बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जब मैंने बोला था, सामने एंटिटी तो क्या, मुझे सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अलग मैं खुद अचंभे हो रही थी, नहीं अभी मैंने कुछ देखा था जिससे मैं डर गई थी, इसलिए मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोला एंड सामने अभी कुछ नहीं दिख रहा है। एंड तब मैं सोचने लगी कि मैंने कुछ देखा या मैंने कुछ नहीं देखा या मुझे भ्रम हो रहा था, क्योंकि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अपने आप में ऐसा क्लिनजिंग प्रोटेक्शन मंत्र है कि एनर्जी, आसपास की एनर्जी अपने आप में क्लियर हो जाती है। इतना मैंने तो एहसास किया है। हाँ जी। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन, भैरव देव भी बहुत कमाल के टॉप मोस्ट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी एंड भैरव देव, ये दो जो गॉड्स है, इनका नाम बहुत ही टॉप मोस्ट, बहुत इज्जत के साथ, और ये तो मतलब वो ये बोलते हैं कि मान के चलो अगर आप हनुमान जी या भैरव देव के साथ हो तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर द बॉडी गार्ड्स। उनका नाम, स्पेशली भैरव देव को बॉडी गार्ड का नाम दिया गया है। उनको क्रॉस करके आप जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते, आप चाहे कोई भी हो नहीं जा सकते। एंड जहाँ तक हनुमान जी का नाम आया है, हनुमान जी से तो यमदेव भी डरते हैं, उनको क्रॉस करके कोई जा ही नहीं सकता। एंड आप ऐसे कैसे, आपने पॉडकास्ट में आके बोल दिया कि हनुमान जी का आप कोई भी मंत्र बोल लो, मंत्र ख़त्म भी नहीं होता, उससे पहले उसका काम तमाम हो जाता है। आप बस बोलने के लिए वहाँ पे आए हो या ढंग से कुछ बोल रहे हो आप, मतलब कुछ सेंस है आप में? हनुमान जी एंड भैरव देव आर दो जो भगवान जी हैं, दे आर नोन फॉर अमेजिंग बॉडी गार्ड्स, दे आर अमेजिंग। लेकिन एक बात है, हनुमान जी का नाम अगर आप लेते हो तो सामने वाला जो एंटिटी है आपको क्रॉस नहीं करता। एंड भूत पिशाच तो वो तो मतलब आपका रास्ता छोड़ के ऐसे जाएंगे, आपको बोलेंगे नहीं हम आपको कुछ नहीं करते, ये रोड है ना, आप जाइए जाइए जाइए। ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं जहाँ से एक्चुअली आपको कभी नहीं जाना चाहिए, रात में नहीं जाना चाहिए, एंड वहाँ पे बोलते हुए हैं कि इस रोड से क्रॉस मत करो। लेकिन अगर आप वहाँ पे भूत पिशाच हैं एंड आप वहाँ से हनुमान जी बोल के जा रहे हो, तो आपको ना ऐसे जाने दिया जाएगा कि जैसे कि आप सूर्य की ऊर्जा में आप चल रहे हो और आपको कोई छू नहीं सकता, एंड आप वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसे है कि दूसरे एंटिटीज़ होते हैं एंड वहाँ पे लिख के भी रखते हैं कि रात में यहाँ से जाना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मत जाओ। लेकिन भूत पिशाच आपके आसपास निकट नहीं आवे, आपको कोई टच नहीं करेंगे। आप ये मान के चलो कि अगर आप वहाँ से जा रहे हो ना, सिर्फ भूत पिशाच है, तो मान के चलो कि आपको कोई टच नहीं करेगा, आप वो रोड से आराम से क्रॉस करके निकल लोगे। लेकिन दूसरे एंटिटीज़ है तो वो सतर्क होंगे, आपके आसपास नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये बोला जाएगा जैसे आए हो वैसे ही निकल लो, इस रोड पे अभी नहीं आने का। इतना तो आप मान के चलो, रेस्पेक्ट देयर एरिया ऑफ टेरिटरी। आप भी अपना प्राइवेसी, आपका अगर आप फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ से अगर मैंने हाथ ऐसे रखा, यहाँ से मैंने हाथ रखा, ये मेरा प्राइवेट स्पेस हो गया है और इस मेरे प्राइवेट स्पेस ऑफ सर्कल में कोई नहीं आ सकता। एंड अगर मैं कहीं मंदिर में खड़ी हूँ या कोई बड़े फॉर एन एग्जांपल टाटा बिरला के कंपनी में भी खड़ी हूँ, सो मेरा प्राइवेट, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ तो दिस एरिया इज़ माई प्राइवेट स्पेस। यहाँ पे अगर कोई आता भी है तो आप डेफिनेटली लोगों को बोल सकते हो, भाई साहब आप मेरे प्राइवेट स्पेस में आ रहे हो, दूर हटो, राइट। सो एवरी ह्यूमन बीइंग का प्राइवेट स्पेस होता है, आप उसको इन्वेड नहीं कर सकते। तो आप अपना प्राइवेट स्पेस को आप नहीं चाहते कोई इन्वेड करे, तो आप मेक श्योर कि आप दूसरों का प्राइवेट स्पेस भी इन्वेड मत करो भाई।
थोड़ा सा इतना तो सेंस रख लो, राइट? ये बात तो है। एंड आप सनातन धर्म का कोई मंत्र बोल रहे हो तो शुरुआत ओम से ही होता है, तो मान के चलो कि आपके आसपास कोई एनर्जीज नहीं आ सकते, आपको तंग नहीं करेगी, इतना तो है। लेकिन अगर आप किसी के प्राइवेट स्पेस पे जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहीं खड़े हो एंड कोई लड़का आया, मैं इतना नज़दीक आके खड़ा हो गया, देन आई हैव कंप्लीट राइट टू मतलब उस लड़के का बचा सकूँ, ठीक है? ऐसी जगह जाके अगर आप एंटिटीज़ को कुछ कर रहे हो तो एंटिटीज़ हैव कंप्लीट राइट कि आपके बचा सकें। तो आप ऐसी जगह जाओ मत भाई, ऐसी जगह मत जाओ ना, मत जाओ, इतनी तो अकल रखो। सो दिस आर द थॉट प्रोसेस आपको रखना चाहिए, एंड कुछ डूज एंड डोंट्स आपको नहीं करना चाहिए, जो मैंने आज के वीडियो में बताया। ऐसा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम इस हमारे जर्नी ऑफ कटारिया चार्म्स में हम बताएंगे। एंड इसी चैनल पे एक्वायरिंग नॉलेज के आगे के वीडियोस आएंगे, एंड लेडी कटारिया में सेकंड मैसेजेस ही होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।